हाँ साइड में करना, एकदम पूरा इधर मत करना। भाई भाई बहुत बड़ा है ये हो गया है ना, किसी इतने लोग और लोग के साथ में मतलब वेट रिसेंटली तो उसने कुछ बोला नहीं, बीच में बंद हो गई। मैंने उसको जब बोला कि मैं लीगल जाने वाली हूँ, उसने स्टेटमेंट देने बंद कर दिया। कुछ स्टेटमेंट उसने दिए नहीं गलत क्या। चलो बाइट आ जाओ मैम यहाँ पे। मैम साइड में आ जाओ। बहुत सारी धाराएं लगी हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल वीडियोस। तो सारे एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जो उसने स्टेटमेंट्स फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, आउटरेजिंग वुमेंस मॉडेस्टी, ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट्स जो उसने किए हैं, तो सारी चीज़ों पे अलग अलग धाराएं हैं। वो सारा अभी प्रोसेस स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया है। साथ ही मुंबई पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है राखी सावंत के खिलाफ? दे विल टेक एक्शन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने एक बैकग्राउंड भी दिया है कि ये मुद्दा कब से शुरू हुआ था। 2008 से शुरू हुआ था, जब राखी को मुझसे दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, जब हॉर्न ओके प्लीज़ में राखी को रिप्लेस करके मुझे लिया गया था और फिर मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके प्रोड्यूसर्स ने वापस राखी को लिया। तो उसमें प्रोड्यूसर्स की एक चाल थी कि मेरे नाम पे पब्लिसिटी करके, शायद उनकी पहले से प्लानिंग थी कि राखी को ही लेंगे, लेकिन उन्होंने पहले राखी को रिप्लेस किया मेरे से और उसके बाद मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके वापस राखी को गाने में लिया और मेरे सारे चेक्स उन्होंने बाउंस कर दिया। मेरे शूटिंग से पहले ही मेरा एक चेक बाउंस हो गया था। मतलब उनकी सोची समझी साजिश थी, ये कंट्रोवर्सी करेंगे, हंगामा करेंगे ताकि ये सब हो जाए, पब्लिसिटी मिले। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के गलत काम करने ही नहीं चाहिए प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि अगर मैं गाना कर लेती, वो गाना रिलीज़ हो गया होता, मैं उस वक्त मेरा एक नाम था, मैंने अच्छी अच्छी फिल्में की थी, मेरी आशिक बनाया बहुत बड़ी हिट हुई थी और दूसरे भी गाने फिल्में हिट हुई थी। अगर वो गाना रिलीज़ हो गया होता तो मुझे भी आगे काम मिलता और प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा होता। वो पिक्चर रिलीज़ हो जाती, वो पिक्चर आज तक रिलीज़ नहीं हुई है। इस पिक्चर की वजह से मुझे इतना इमोशनल ट्रॉमा, इतना कुछ मुझे झेलना पड़ा। उन्होंने अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं करी होती, शॉर्टकट का काम नहीं किया होता कि कंट्रोवर्सी करके तनुश्री दत्ता के ऊपर हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करके किसी भी लड़की को अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे, तो कोई भी एक ईमानदार जो इंसान होता है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान होता है, रिटेलिएट करेगा ही। आप किसी को परेशान कर रहे हो, चुपचाप कैसे कोई कुछ चीज़ें ना सहनशीलता के बाहर होती हैं और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें आप नहीं झेल सकते। और नाना पाटेकर की रेपुटेशन हमेशा से ऐसी रही है। उसकी एक सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी हीरोइंस के साथ उसके प्रॉब्लम्स हुए हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इंटरव्यूज़ में कुछ ना कुछ उसके बारे में बोला है और उसने अपनी छवि बनाई है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ। कोई प्रूफ नहीं है समाज सेवा का, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है कि समाज सेवा करते हैं। आप प्रूफ दिखा के आप बोलिए कि आपने सच में क्या समाज सेवा की है। और दूसरी चीज़, अच्छा आदमी वो होता है जो अपने परिवार के साथ रहे। हीरोइनों के साथ लिंकअप करके हीरोइनों के साथ अफेयर करने अच्छा आदमी के लक्षण नहीं होते हैं। ये बात दुनिया को पता है, ये बात पूरी मीडिया में फैली हुई है कि नाना पाटेकर के अपने खुद के फैमिली के साथ संबंध ठीक नहीं है। वो अपनी खुद की बीवी और बेटे के साथ नहीं रहते। उसने अपने बेटे को भी इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा आदमी के लक्षण वो होते हैं जो अपनी बीवी के साथ, एक ही बीवी के साथ जिससे उसने शादी की है, वो शादी निभाए। बीवी बेवा की जैसे रह रही है और हीरोइनों के साथ अफेयर्स की खबरें हर जगह, आर्टिकल आप निकालोगे ऑनलाइन तो ये हीरोइन वो हीरोइन, वो अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है। तो ये उसने अपनी इमेज बनाई है कि मैं अच्छा आदमी हूँ और ये तनुश्री दत्ता मेरे पे एलिगेशंस लगा रही है, वो सरासर झूठ है। अच्छा आदमी अपने परिवार के साथ रहता है, अपनी बेटी बेटियों के लिए वो जान तक देने को राज़ी रहता है। इंडस्ट्री के जो हीरो हैं, प्रोड्यूसर है, वो अपने बेटों के लिए बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं और इसने अपने बेटे के लिए क्या किया है। अच्छा आदमी की डेफिनेशन वो होती है। तो इसके आसपास
और इसका तो नाना पाटेकर का भाई मन्या सुर्वे था, सबको पता है। मुंबई का बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर मन्या सुर्वे, ये बात मुझे रिसेंटली पता चली। 2-2.5 साल से मेरे ऊपर अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए, एक्सीडेंट हुआ, मेरे खाने में क्या मिला के पता नहीं क्या करने की कोशिश हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है 2018 के बाद, खासकर जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे नाम फाउंडेशन के ऊपर कि ये फाउंडेशन करती क्या है। इसके नाम पे तो डंका बजता है ना, नाना पाटेकर समाज सेवा करते। कौन सी समाज सेवा की है? गांव को अडॉप्ट किया, उस गांव में जाके देखिए अडॉप्शन में क्या हुआ है। मैं सवाल को, संविधान ने दिया है हर किसी को हक। जिस संस्था को टैक्स फ्री स्टेटस का ओहदा मिला है कि NGOs वगैरह पे टैक्स नहीं लगता, उन पे स्क्रूटनी भी नहीं होती, NGOs पे इंक्वायरी नहीं होती कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितना आप खर्च कर रहे हो। तो एक संविधान ने एक सिटीजन को तो हक दिया है सवाल पूछने का कि आप इतने पैसे आप ले रहे हो तो कहाँ खर्च हो रहे हैं, आप प्रूफ दिखाइए। किसी गाँव में ऑफिस खोल के रखा है नाम फाउंडेशन का, मुंबई में भी होता तो कोई जाके ऑफिस में पूछ सकता है कि आप अपना काम दिखाइए। मैंने सवाल पूछा, उसके बाद मेरे ऊपर ये सारी घटनाएँ घटनी शुरू हो गई। तो अच्छा आदमी वो नहीं होता जो डंके की चोट पर सीना ठोक के बोले कि अरे मन्या सुर्वे तो मेरा भाई था। नाना पाटेकर के YouTube में वीडियोस है जिसमें उसने एक गैंगस्टर के साथ अपने खुद के रिलेशंस एक्सेप्ट किए हैं। तो ये अच्छे आदमी होने के लक्षण है। अच्छे आदमी होने के लक्षण क्या ये है कि आप अपनी बीवी को छोड़कर हीरोइनों के साथ आपकी अफेयर और लिंकअप की खबरें आती हैं। अच्छा आदमी होने के क्या ये लक्षण है कि आप अपने बेटे को आप इंडस्ट्री में खड़ा नहीं कर पाए हैं, आपके पास इतना पैसा है, इतना पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है आपका, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपका इतना बड़ा नाम है, हालांकि पिक्चर पिट जाती है आपकी सारी। हॉर्न ओके प्लीज पिक्चर डब्बे में बंद थी 2.5 साल तक, उसी की वजह से मुझे हायर किया गया था। रिसेंटली वैक्सीन वार आई, ऐसी बुरी तरह से रिसेंटली पिटी है। पहली बात तो उसका बजट 10 करोड़ भी था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 10 करोड़ भी था, 10 करोड़ की पिक्चर 10 करोड़ रिकवर नहीं कर पाई तो काहे के बड़े स्टार, काहे के बड़े आदमी। आप इतना हवा दिखा रहे हो ये दिखाने के लिए कि तनुश्री दत्ता बहुत छोटी है। मैं ठीक है, मैं छोटी हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा संत महात्मा दिखाने की कोशिश नहीं करी हूँ। मैंने अपने आप को, अपने परिवार को खड़ा किया है। मैं अपने परिवार के लिए कमिटेड रही, उनको खड़ा करके मैं अपना संन्यास जो भी मैं कर रही हूँ। आपने क्या किया अपने परिवार के लिए? अच्छा इंसान होने के लक्षण वही है कि अरे बाहर की आप चैरिटी क्या कर रहे हो, इस गांव को अडॉप्ट किया। अरे आपके घर में चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर के लोगों के लिए आपने क्या किया है और गांव में किया भी है कि नहीं किसी को नहीं पता। ये किया वो किया, किसने? ढूंढो जाके सच में किया है कि नहीं। और सवाल पूछने पर मेरे पर ये सारे अत्याचार शुरू हो गए। एक्सीडेंट हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ। तो पब्लिक को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मीडिया के ज़माने में कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा आदमी लड़कियों पे हमला नहीं करवाता। जैसे कि आपने मन्या सुर्वे का नाम लिया, कोई धमकी वगैरह आ रही है आपको गैंगस्टर से? मुझे ऐसे नाम लेकर तो कोई धमकियाँ नहीं आई, लेकिन पिछले 2.5 साल में मेरे साथ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घटी है कि आप मतलब और 2 घंटे निकल जाएंगे इस सब। तो मैं ब्रीफ में बहुत ही संक्षिप्त में मैं इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ में इसका वर्णन कर सकती हूँ। लेकिन उज्जैन में 2 बार मेरे ऑटो जो वेटिंग में था उसके ब्रेक और क्लच फेल किए गए। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से, बहुत खून बहा। एक मेड को मेरे घर पे मैंने रखा था जो कुछ उसके अजीब से कॉन्टैक्ट्स थे, बहुत सारे झूठ वूठ बोल के आई थी। उसने मेरे खाने पानी में कुछ मिला रही थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत मतलब मरने जैसी हालत हो गई थी। वो एक घटना घटी। फिर एक बार मुझे किसी जगह पे धोखे से ले जाने की कोशिश की गई और वहाँ ले जाके मेरे साथ पता नहीं क्या करते, लेकिन वो मैं समझ गई कि सेटअप है, सुपारी है, तो मैं वहाँ से हट के निकल गई। सारी चीज़ें अलग अलग फ़ोन कॉल्स आना, धोखे से मुझे इम्पर्सनेशन करके मुझे फंसाने की कोशिश करना, मुझे पागल प्रूफ करने की कोशिश करना, कमेंट्स करके, वीडियोस बना के, आर्टिकल्स छपवा के कि ये, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ तो मेरी जीवन शैली नॉर्मल इंसान से अलग है। जो अध्यात्म से जुड़ा है उसका मार्ग ही अलग है। मैं मीडिया में इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कल्याण करना चाहती हूँ और मीडिया मेरा फील्ड है। तो अलग अलग चीज़ों से मुझे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये, ताकि जब मेरा मर्डर हो तो ये सुसाइड प्रूफ कर सके। खाने में चीज़ें मिला दी ताकि जब मर्डर हो तो ये प्रूफ कर सके कि अरे ये तो बीमारी से मर गई या हार्ट अटैक से मर गई। एक हेल्दी इंसान को अगर आप गलत दवाइयाँ मिला के खिला दोगे ना तो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन भगवान है ना, वो इन शैतानों से कहीं बड़ा है
और जिसने भगवान ने डिसाइड करके रखा है कि ये तो जिंदा रहेगी, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अब मैं एक्शन, एक तो मुद्दा शुरू हुआ है राखी का, वो उसी मुद्दे से कनेक्टेड है क्योंकि मीटू मूवमेंट के टाइम पे FIR दर्ज हो गया है ना राखी सावंत के ऊपर, वही प्रक्रिया चल रही है, अच्छा मैम, फाइनली मैम आप मानती हैं कि जो भी जितने भी अटैक्स हुए आप पे, जो भी आरोप लगाया है, जैसे कि आर्टिकल्स की बात करें तो सभी नाना पाटेकर के थ्रू कराया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं का नाम आ रहा है आपके? मेरे और तो कोई दुश्मन है नहीं, मैं वैसी तो हूँ नहीं राखी सावंत के जैसे कि हर साल किसी नए इंसान को लेकर उस पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दूँ। मुझ में उतना संयम है और क्लैरिटी है। मैंने इतनी सारी पिक्चरें की। कभी आप लोगों ने सुना कि मेरे किसी सेट पे झगड़े हुए हैं? कभी आप लोगों ने सुना कि किसी हीरो के साथ मेरी फ़ाइट हुई या किसी हीरोइन के साथ मेरी फ़ाइट हुई? मैंने 16 फिल्में करी हैं, मेरी फिल्में हिट गई है। मैंने 5 साल मैंने जब भी काम किया, मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टेज शोज़ किए हैं, मैंने इवेंट्स किए, ब्रांड्स का काम किया। कभी आपने सुना कि कहीं मेरी झड़प हुई, मेरी कहीं फ़ाइट हुई? मुझे जहाँ पे जिससे साथ तकलीफ़ हुई, मैं तो उसी मुद्दे पे आज भी अड़ी हूँ। मैं हर रोज़ हर साल नए नए लोगों के ऊपर एलिगेशन तो लगाती नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ चुपचाप। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, अच्छे से काम किया, आप उनसे जाकर पूछो मेरी रेपुटेशन कितनी अच्छी है। इस नाना पाटेकर ने, इस राखी सावंत ने मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा दी ना। मुझे यहाँ काम चैन से काम करने दिया। अमेरिका में भी जाके मुझे कामकाज को लेकर बहुत तकलीफ़ें हुई। अलग अलग झूठे झूठे एलिगेशंस लगाए, पर्सनल लाइफ पे अटैक किए, झूठे एलिगेशंस लगाए, शादी वादी की चीज़ें मेरी स्पॉइल हो गई। तो ये शैतानी लोग हैं, इनकी शैतानी प्रवृत्ति है। इनको झूठ के बेसिस पर अपना साम्राज्य चलाना है और उनको ये भी पसंद नहीं कि कोई उनको आईना दिखाए। ये प्रताड़ित करेंगे सामने वाले को और चाहेंगे कि सामने वाला प्रताड़ित हो जाए और चुपचाप सह ले। अरे भाई क्यों सहे? भगवान ने पैदा किया है, धरती पे लाया है, ईमानदारी से अपनी रोटी कमाती हूँ, किसी के बाप का नहीं खाती मैं। मुझे चैन से जीने दो, मुझे चैन से काम करने दो, बस यही मेरी इच्छा है। न मेरी कोई एम्बिशन थी कि मैं कोई महारानी बन जाऊँ। परेशान भी करेंगे, कंप्लेन भी मत करो, कुछ बोलो भी मत। क्या है यार, क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा तनुश्री मैम, एकाएक क्या बात हो गई जो कि 4 साल के बाद तनुश्री दत्ता जाग गई और कंप्लेन करने आ गई? इसके पहले क्यों नहीं कंप्लेन की नाना पाटेकर के खिलाफ इस तरह की? नहीं, जागने की बात नहीं है। नाना पाटेकर के खिलाफ तो 2018 में कंप्लेन मेरी दर्ज हो गई थी। तो ये नाना पाटेकर को लेकर, मूवी को लेकर, हाँ, ये जो कंप्लेन जो है ये राखी सावंत पे, नहीं राखी सावंत का ये कंप्लेन है। नाना पाटेकर का कंप्लेन 2008 में भी दर्ज हुआ था FIR, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही की नहीं थी और पुलिस ने उसको ठीक से किया नहीं था। इसे 2018 में वापस से मैंने उस चीज़ को किया और वहाँ पे भी प्रेशर में आके बहुत मेरे विटनेसेस को डराया धमकाया गया और विटनेसेस को यहाँ वहाँ किया गया। राखी सावंत का जो मामला था 2018 में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी मीटू मूवमेंट के टाइम पे, क्योंकि इतना मुझ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा था और मुझे US वापस भी जाना था, क्योंकि यहाँ से तो लोगों ने परेशान किया, तो वहाँ पे मेरा काम वाम था, मुझे वापस जाना था। तो अब जब मैं वापस आई हूँ और अब मेरे पास वक्त है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मुझे तो देखने वाला कोई नहीं है ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मुझे देखने वाला, तो मुझे तो अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ेगी ना। मैं यहाँ बैठी रहूँ, ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर करती रहूँ, मुझे काम यहाँ रहने नहीं दोगे, यहाँ जीने नहीं दोगे, यहाँ काम नहीं करने दोगे। भाई मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो मैं काम करूँ, कुछ करूँ, अपना जीवन का आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ को तुरंत कर देना। और राखी सावंत जैसी जो लोग होते हैं वो जितनी गंदगी कर देते हैं ना, सामने वाला इंसान इतना धक्के से शॉक हो जाता है कि सामर्थ्य आपका टूट जाता है कि आप डील कैसे करें। अभी तो मैं वीडियोस देखने को मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि FIR के लिए पूरा डिटेल देख कर आपको सेकंड बाय सेकंड बहुत वो करना पड़ता है। मैं 2 दिन पहले भी मैं रो रही थी कि कोई इंसान आके इस तरह के एलिगेशन लगा के सारी ज़िंदगी यार ईमानदारी से काम किया, इससे अच्छा तो बेईमानी हो जाता है। क्यों ईमानदार रहे कोई इस देश में? क्यों कोई तरीके से रहे? जब चोर उच्चकों को इज्जत देते हैं, चोर उच्चकों के सामने दुनिया अगर झुकती है, झूठे लोगों का बोलबाला है, कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा, तो हम क्यों ईमानदार रहे? हम भी झूठे बन जाते हैं, हम भी बेईमान बन जाते हैं, हम भी चोर उच्चके बन जाते हैं, हम भी डकैत बन जाते हैं। और उस तरह के लोगों को ही संविधान प्रोटेक्ट करेगा। मंत्री महोदय का मंत्री लोगों के साथ उठना बैठना, सारे गुंडे चोर मवाली, और जो ईमानदार इंसान होता है तो ईमानदारी से मेहनत में जो मजदूरी कर रहा होता है। क्या करे इंसान बताओ? और फिर अगर एक वक्त भी आता है कि चलो फ्री है अभी अब कर सकते हैं, तो अब सवाल पूछते कि अभी क्यों? अरे कब करें? इंसान में जब क्षमता होगी, जब समय होगा अपने काम काज को छोड़ के, तभी इंसान एक्शन लेगा ना। थैंक यू मैम। थैंक यू।
दीपक 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 पकड़ पकड़ सकते हैं। अरे सब लोग एक और चीज़ है, 2018 में मेरे ऊपर इतना प्रेशर था ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सारी चीज़ों का प्रेशर, इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा था, मुझे उस वक्त राखी से नहीं भिड़ना था। आप वीडियोस को देखो, इतना उसने गंद मचाया, उसकी अग्रेशन जो है ना, मैं मैच नहीं कर सकती। मुझ में वैसी वाली अग्रेशन है ही नहीं। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा भी था, कौन सा घोड़ा पीती है बहन, मेरे को बता दें। इतना लड़ने की जो उसमें अग्रेशन है, हर रोज ओशिवारा पुलिस थाने में आके पुलिस कितने उसके हर साल हस्बैंड को जेल भिजवाना, ये कैसे करती है? मैं कैसे compete करूं यार ऐसे लोगों के साथ? ये जो शैतानी और जो दैत्य वाली जो शक्तियां हैं ना, मुझे शायद थोड़ी और कुछ साधना करनी पड़ेगी इन लोगों से लड़ने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। मैं अभी कुछ दिन पहले भगवान से बोलूँ कि अब मुझे ना शक्ति दो, लड़ने के लिए शक्ति दो, मैं थक जाती हूँ। तो हफ्ते भर पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, इंटरव्यूज किए, मैं पिछले एक हफ्ता पूरा मैं थकी हुई थी, बीमार हो गई थी, थोड़ा सा उठ नहीं पा रही थी, ज़्यादा शक्ति नहीं थी। मैंने अपना कुछ किया, अपनी साधना शुरू की, अब थोड़ा सा एनर्जी आया है, FIR करना है तो ये मैं कर रही हूँ, ये प्रक्रिया इसकी है, करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को पब्लिक लेवल देना बंद कर दे, क्योंकि पब्लिक इनको जाने देती है, इनकी कॉमेडी में आ जाती है, लेकिन कॉमेडी की आड़ में आप किसी की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, ये सही नहीं है। इंसानियत छोड़ देगा, अपनी ईमानदारी छोड़ देगा जब यंग जनरेशन देखेगी ना कि इस तरह के लोग कुछ भी करके निकल जाते हैं, ये सही नहीं है। अच्छा, क्या क्या कंप्लेंट्स में क्या क्या चार्जेस लगेंगे? देखिए, मनुष्य जी के बारे में मीडिया में, न्यूज चैनल में जो बोला गया है, उनके बारे में अभद्र भाषा में जो अश्लील जो वक्तव्य किया गया है, उसके बारे में हमने शिकायत दर्ज की है। उसकी अभी सब प्रक्रिया चालू है। अभी हम सारा डिटेल अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारे वीडियोज वगैरह हमने आज जमा किए, इसका पंचनामा हो चुका है वीडियोज का, और सारे वीडियोज हमने पुलिस को जमा किए हैं। और ये प्रक्रिया चालू है, अभी जारी है, कल तक जारी रहेगी, और कल आपको इसके बारे में फाइनल जो FIR के बारे में कल आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ना मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं, मीडिया पब्लिसिटी। मेरा करियर इतना अच्छा चल रहा था ना 2008 इंसिडेंट के पहले कि मुझे कोई मीडिया पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी। ये शैतानी लोग आके हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं अपनी मीडिया पब्लिसिटी करने के लिए, फिर हम पे उल्टा एलिगेशन लगाते हैं, उल्टा चोर पेट्रोल को डालते हैं कि आप कर रहे हो पब्लिसिटी के लिए। किसी इंसान को क्या हक नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने का? आप कुछ भी मुझे बोल के चले जाओगे, आप कैसे भी मेरे साथ बर्ताव करके चले जाओगे, मैं रिटेलिएट नहीं कर सकती हूँ। और जब कोई रिटेलिएट करेगा तो उस पर उल्टा एलिगेशन लगाओ कि मीडिया पब्लिसिटी। मुझे ज़रूरत है मीडिया पब्लिसिटी की, मैं अगर काम कर लूँगी ना, स्क्रीन पे आ जाऊँगी, वो 10,000 कंट्रोवर्सीज के ज़्यादा उससे मुझे पब्लिसिटी मिलेगी। अगर वो भानु के पीछे गाना उन्होंने मुझे शूट करने दिया होता सुकून से, शांति से, बिना परेशान किए हुए, उस गाने से मुझे ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, उस गाने से मुझे आगे भी काम मिलता। तो क्या कोई इंसान अपने ऊपर ये सारी अत्याचार होने देगा? पब्लिसिटी क्या? राखी सावंत और मेरा सर बहुत अलग है, मुझे लीड रोल्स मिल जाते हैं, मुझे गाने मेरे हिट हैं, मुझे काम मिला, मैं मिस इंडिया हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है सड़क पे आके पब्लिसिटी की। मेरी एनर्जी नहीं होती है सब कोर्ट कचहरी ये सब करने के लिए, लेकिन करना पड़ रहा है अपने हक के लिए। क्योंकि आज इस राखी सावंत को अगर मैंने छोड़ दिया ना तो सबको लगेगा कि अरे तनुश्री तो ईजी टारगेट है, उसको आप कुछ भी करके निकल जाओगे। थोड़ी परेशानी तो होनी चाहिए सामने वाले को, अगर आपने मुझे परेशान किया है, क्योंकि मुझे तो और भी जीना है ना, और भी काम करना है, और कुछ करना है, करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। आपको लड़ना पड़ता है। मुझे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बचपन से ऐसी हूँ, मुझे लड़ना पसंद नहीं है, मुझे दो जोर आवाज़ में बात करना पसंद नहीं है, तू मैं पसंद नहीं है। लेकिन इन शैतानों ने, इन महिषासुरों ने मुझे फोर्स कर दिया है कि मैं लड़ूं। मुझे अपने आप को उठाना पड़ता है कि आज मुझे चाहिए शक्ति, मुझे करना पड़ेगा। आप नहीं समझ रहे, पब्लिसिटी का कुछ है ही नहीं, तो पब्लिक को बताना जरूरी है। पब्लिक को ना बताओ तो लोगों को लगा कुछ नहीं कर रही है। सब चिकन एंड एग सिचुएशन करे तो क्या करे इंसान। थैंक यू।